आसमान पे होने वाली चीज़ों ने ना हमेशा से हम इंसानों को हैरान किया है। लेकिन बात हो रही है 2026 के सुपर मून की, और एक माहिर नजूम का कहना है कि यह सिर्फ देखने वाली चीज़ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि इस सोर्स के मुताबिक आखिर इसका मतलब क्या है। अक्सर ऐसा होता है ना कि जिंदगी एक जगह आके रुक सी जाती है। मतलब एक ही जैसे मसले बार बार सामने आ रहे हैं और कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा होता। सोर्स बताता है कि यह एहसास बहुत आम है, बहुत से लोग इससे गुजरते हैं। तो सवाल यह है कि इस स्टक वाली फीलिंग का हल क्या है? माहिर नजूम मुताबिक इसका जवाब आसमान में है। उनका मानना है कि ये जो फल्कियाती वाकया होने वाला है ना, ये मुश्किलात की जंजीरें तोड़ने और एक नई शुरुआत करने का एक बहुत ही रेयर मौका है। ठीक है, तो ये जो कायनाती रीसेट की बात हो रही है, ये है क्या चीज़? इस पर्सपेक्टिव के मुताबिक इसे सिर्फ एक नॉर्मल चांद ग्रहण समझना ठीक नहीं होगा। ये इससे कहीं ज़्यादा बड़ी बात है। सोर्स इसे कॉस्मिक शिफ्ट कहता है। मतलब जिंदगी के रूटीन में एक ऐसी फंडामेंटल तब्दीली का इशारा जो उन नेगेटिव साइकिल से निकाल सकती है जिसमें लोग फंसे होते हैं। तो ये सिर्फ आसमान में खूबसूरत नज़ारा नहीं है, बल्कि ये जिंदगी की डायरेक्शन बदलने का एक हकीकी मौका है। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वो ये कि इसका असर सिर्फ एक दिन तक नहीं रहेगा। नहीं, इस नज़रिए के मुताबिक एक पूरा खास पीरियड है, एक विंडो है जिसमें इसकी एनर्जी अपने पीक पर होगी। और ये दौरानिया है पूरे 30 दिन का। जी हाँ, 1 महीने की खास विंडो जिसमें इन असरात को ना सिर्फ फील किया जा सकता है बल्कि इनसे फ़ायदा उठाने के लिए कुछ किया भी जा सकता है। अच्छा, ये टाइमलाइन देखें, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। सोर्स के मुताबिक असरात ग्रहण से 15 दिन पहले ही शुरू हो जाएंगे। फिर 3 मार्च 2026 को ये अपने पीक पर होंगे और इसके बाद भी 15 दिन तक इनका असर बाकी रहेगा। ठीक है, तो अब जरा तफसील में जाते हैं। देखते हैं कि इस पीरियड की एनर्जी को हार्नेस करने के लिए यानी इस्तेमाल करने के लिए सोर्स कौन से खास अमाल बताता है। सोर्स ने बुनियादी तौर पर 2 खास रूहानी अमाल बताए हैं जो इस वक्त में किए जा सकते हैं। चलें एक एक करके इनको समझते हैं। पहला अमल है नमाज आयात। ये 2 रकत की नमाज है और ये सुन्नत रसूल भी है। और इसमें एक बहुत अहम बात यह है कि अगर ग्रहण का एग्जैक्ट टाइम मिस भी हो जाए तब भी ये नमाज पढ़ी जा सकती है। अच्छा, दूसरा अमल है चावल का सदका। इसका तरीका ये बताया गया है कि एक प्याले में चावल लेकर उस पर 2 मरतबा सूरतुल कमर पढ़नी है और उसके शुरू और आखिर में 14-14 बार दरूद पाक पढ़ना है। इसके बाद इसका सवाब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हदिया करके दुआ मांगनी है। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है कि ये अमल ग्रहण के बाद वाले 15 दिनों के अंदर करना है। लेकिन सवाल यह है कि इन अमाल का मकसद क्या है? तो सोर्स के मुताबिक इस पूरे दौरानिए का असल फोकस कुछ नया शुरू करने पर नहीं है बल्कि कुछ खास चीज़ों को ख़त्म करने पर है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो वक्त है ना, ये पुरानी चीज़ों को एंड करने और उनसे आज़ादी हासिल करने के लिए है। नई चीज़ें शुरू करने या कुछ नया बनाने के लिए बिल्कुल नहीं। तो फिर किन चीज़ों को ख़त्म करने की बात हो रही है? सोर्स के मुताबिक ये वक्त ऐसे मसाइल से निजात के लिए बेहतरीन है जैसे कोई मुस्तकिल कर्ज हो, कोई बहुत मुश्किल नौकरी हो, कोई परेशान कन रिश्ता हो, ज़िंदगी में फंसे होने का वो एहसास, बे औलादी का मसला, या फिर किसी भी किस्म की रुकावटें या जिसे कहते हैं ना बंदिशें। और यहीं से सबसे क्रूशल पॉइंट सामने आता है, वो ये कि जब तक पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं होती, नई चीज़ों के लिए जगह नहीं बनती। तो आइए देखते हैं कि इस सब का फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है। सोर्स का ये जुमला ना पूरी बात को समेट देता है। इंसान उस चीज़ से निकलता है और एक नए सिलसिले का आगाज़ होता है। मतलब बिल्कुल साफ है कि पुराने मसाइल से निकलने के बाद ही ज़िंदगी में एक नया चैप्टर, एक नया बाब शुरू होता है। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि क्या ये फल्कियाती वाक़यात ख़ुद हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होते हैं, या फिर इनसे जुड़ी हमारी जो उम्मीदें हैं, हमारी जो इंटरप्रिटेशंस हैं, असल में तब्दीली की वजह वो बनती हैं।